हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 2 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, 2025 में स्टॉक मार्केट रैली नहीं होगी। काफी लोगों ने ट्रोल किया। आप भी जाके वीडियो के अंदर कमेंट जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो की कमेंट मैंने डिलीट नहीं किए। और मजेदार चीज क्या है पता है, अब कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट रिलीज हुई है और वो अपने अपने बेसिस पर वही बात कह रहे हैं जो 2 हफ्ते पहले मैंने कही थी। तो आई विल रिक्वेस्ट ये वीडियो सबसे पहले देखिएगा और उसके बाद ब्रोकिंग हाउस की बात को सुनिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखना वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रैली नहीं होगी, उसको किस तरीके से आप ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप कौन सा पहलू देखना चाहते हो वो सिर्फ आप समझ सकते हो। लेकिन जो इसमें कमेंट थे और जो ब्रोकिंग हाउस की बात है उसके बाद लास्ट में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपका सारा पिक्चर और डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तो कल बैंक निफ्टी में हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में जाकर एनालिसिस करके आपको दिखाया था कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, और आज बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल को ली और ऊपर गई। यानी भाव भगवान है, भाव रिस्पेक्ट करता है। और देखो ये ऊपर जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है ये वहीं से, तो ये पूरा जो एक ईमानदारी से देखा जाए तो उसी बॉक्स के अंदर चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी रीजन है, उसका भी चार्ट मैंने दिखाया था, उस पर भी आऊंगा। लेकिन आई होप जो लोग फॉलो करते होंगे उन्हें मजा आया होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि भैया अब निफ्टी क्या कह रही है। तो सिंपल है, निफ्टी कल ही बताया था 24,500 का सपोर्ट है, उसी सपोर्ट के पास खड़ी है और पूरा साइडवेज जोन में इनसाइड कैंडल बना रही है। उसके अलावा की कोई कहानी नहीं है। वहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस एरिया सेम एज इट इज लेकर खड़ी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी और डे टाइम फ्रेम। यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और बैंक निफ्टी के डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सेम इनसाइड कैंडल लगातार बन रही है। इसका हाई ब्रेक बहुत जरूरी है और इसका हाई ब्रेक बहुत जरूरी है। यहां पर अगर 15 मिनट के जब आप टाइम फ्रेम में आएंगे तो आप सेम देखो ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट अगर टूटता है तो ही कुछ होगा, और अदरवाइज ऊपर का जो ये रेसिस्टेंस ले रहा है ये टूटता है तभी कुछ होगा। तो यानी निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो उसी रेंज में चल रही है। और जो लेवल एवरीडे बेसिस पर हम आपको नोट करा रखे, क्योंकि मैं कहता हूं निफ्टी के लेवल या बैंक निफ्टी के लेवल चेंज नहीं होते, नोट कर लीजिएगा उसी लेवल पे। वहीं पे फिन निफ्टी भी देखो सेम टू सेम एक फ्लैग की तरह बनाकर रेडी है। और वहां पर ये रेसिस्टेंस एरिया बिल्कुल मत भूलिएगा, ये रेसिस्टेंस एरिया भी नोट करा चुका हूं, फिर से नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं है तो 25,300 का। और यहां पर ये सारे लेवल क्या है, 24,800 के करीब के हैं। यहां पर इसके 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट में आप आ जाओ तो 15 मिनट के चार्ट में भी बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा एरिया पकड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यहां पर एक मार्केट ब्रीथ का भी लेवल बताया था, जहां पर मैंने सिखाया था कि मार्केट क्या बता रहा है अभी 62% बुलिश और 31% बेरिश। इसका अर्थ ये होता है, मतलब इसकी समरी ये होती है कि मार्केट में ना ज्यादा बुलिश टोन है ना बेरिश टोन है, साइडवेज मोमेंटम है। और वही चीज मार्केट कर रही है। बट जिनको प्राइस एक्शन अगर आता हो तो 15 मिनट के चार्ट में उस प्राइस एक्शन से बहुत अच्छा फायदा ले सकते। और ऐसी ही अच्छी लर्निंग चाहिए, ज्यादा चाहिए, दूसरों से आगे रहना है तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप या हमारे ऐप या वेबसाइट से इलीट मेंबरशिप, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते वीडियो आती है और कुछ ना कुछ स्पेशल अपडेट आते हैं जो रखता है दूसरों से आगे। सिर्फ 799 का प्लान है, बहुत सस्ता लेकिन बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारी 10 तारीख की जो स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन की। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की है, जो प्राइस एक्शन में आपको लाइव बता रहा हूं आप खुद से बनाकर किसी भी स्टॉक पर कर पाओगे। बाकी अगर आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं। अब इसी में हम सेक्टर परफॉर्मेंस में आ जाए तो आज अगर सेक्टर वाइज देखोगे तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.5% और कंज्यूमर गुड्स यानी मतलब कंज्यूमर के सेक्टर मोटा मोटा चले हैं, क्योंकि उसके बाद कंजप्शन का भी है। और जो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है पीएसयू बैंक में हुई है, मोटा मोटा 1% के आजू बाजू की। तो ये एक सेक्टर परफॉर्मेंस के तौर पे है। जहां पर अगर हम ऑप्शन चेन की तरफ आते हैं, कल भी हमने ऑप्शन के लेवल आप लोगों को नोट करवाए थे, और आज के आधार पे भी अगर हम आते हैं तो आप पाओगे कि 24,700 का एक एक्सक्लूसिव रेसिस्टेंस बन रहा है। और कल मैंने कौन से ऑप्शन चेन की लेवल को नोट कराया था वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो 24,700 और 800 का दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। वहीं पर अगर हम सपोर्ट लेवल की तरफ बात करते हैं तो सपोर्ट लेवल में 24,500 का
और 24,400 का, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। और मैंने कल भी बताया था ऑप्शन चेन के लेवल और जब प्राइस एक्शन के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल दोनों मैच करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन चेन के लेवल को लेकर डिसीजन करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में है, जिसको जैसे जैसे डे वाइज ये लर्निंग की पावर आगे बढ़ेगी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। कि जिन लोगों को ये लगता हो कि सिर्फ ऑप्शन चेन देखा ट्रेड हो गया या सिर्फ कैंडल स्टिक देखा ट्रेड हो गया, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो पैसे नहीं कमा पाते। वहीं पर फोकस करना चाहिए कि जैसे अगर मान लो कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो कौन से सेक्टर में शेयर ब्रेकआउट पे है, आप उस तरफ नजर डाल सकते हैं। तो यहां तक लर्निंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और डीमेट अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, आपको फ्री लर्निंग वीडियो मिलेगी। तो चलिए जानते हैं अब ब्रोकिंग हाउस क्या कह रही है। बट वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, कंजूसी नहीं। वैसे पहले आप बताइए कि आपको लगता है 2025 में बम्पर रिटर्न मिलेगा, हाँ या ना। तो पहली रिपोर्ट रिलीज हुई है कोटक सिक्योरिटीज की। इन्होंने कहा है कि 2025 में कैपेक्स और एसआईपी फ्लो मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वैल्यूएशन का टेंशन खत्म नहीं होगा, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। देश की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है, लेकिन रिसेंट इकोनॉमी डेटा और कॉर्पोरेट रिजल्ट कुछ एरिया में स्लो डाउन हुए हैं और साथ में आने वाली कमेंट्री भी, जिसकी वजह से आउटलुक थोड़ा क्या हो गया, सतर्क रहने वाला हो गया। मेनली अर्निंग और ग्लोबल जो टेंशन चल रही है, लफड़े चल रहे हैं, इसके कारण इन्होंने अपना व्यू इस तरीके से दिया है। 2-3 शॉर्ट पॉइंट में आपको समझा दूं तो इनकी रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकती है और यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सकती है। और ऐसा होता है तो कोई भी कंट्री हो उनको इंपैक्ट आ सकता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यूएस डॉलर को स्ट्रांग बना सकती है, जो इमर्जिंग मार्केट पर, हम इमर्जिंग कंट्री हैं आपको पता है, और रुपए को डिप्रिशिएट कर सकती है, जो अगेन हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। निफ्टी 50 का अर्निंग ग्रोथ 2025 में 4.9% रहने का एस्टीमेट है, जो 2026 में 16.3% और 2027 में 14% तक बढ़ सकता है। कोविड के बाद 5 सालों में पहली बार ईपीएस सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा। एंड दिस इज द रीजन 2025 थोड़ा बेहतर रिटर्न नहीं दे सकता है, इसके बारे में ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं। तो ये है कोटक की रिपोर्ट, जहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कोटक कैसे देख रहा है ग्लोबल फैक्टर के साथ। मैं फिर से याद दिला दूं, लास्ट में मैं समरी बनाऊंगा मेरी पहली वीडियो के आपके कमेंट के आधार पर, जिससे आप पूरी पिक्चर को क्लियर कर पाओगे। अब यहां पर दूसरी रिपोर्ट है यूबीएस और नोमुरा की, जिन्होंने सिमिलर रीजन दिए, हाई वैल्यूएशन और आरबीआई की लिमिटेड एबिलिटी रेट कट करने की। कई बार हमने देखा कि रेट कट मार्केट के लिए एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रांग हथियार होता है जब भी कंपनी की ग्रोथ कम हो रही हो। हालांकि आरबीआई ज्यादा रेट कट नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा हिस्ट्री कहती है, इसलिए ब्रोकेज फर्म ने भी इस पे कंसर्न जता दिया। और कुछ पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन इंडियन मार्केट यूएस के बाहर सबसे महंगे मार्केट में है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों में बहुत भयंकर रिटर्न दिया है। हाउस होल्ड के सेविंग रेट में डिक्लाइन कंजप्शन डेटा को कम कर रही है, जिसकी वजह से जीडीपी घट के आ रही है और ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट। तो ऐसे में क्या हो गया कि बड़े ग्लोबल हाउस ने ये सारे मेजर कंसर्न निकाले। यहां हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि सर ये तो केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो हो गई, इससे हमारा क्या फायदा। तो इसमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे होंगे, जितने कंसर्न इन्होंने दिए हैं वो सारे ही विद डेटा सेट वीडियो के थ्रू हम आपको लगातार बताते आए, चाहे वो अर्निंग ग्रोथ की हो, ईपीएस की हो, पी वैल्यूएशन की हो, डॉलर इंडेक्स का रिलेशन हो, पीएफसी का हो या कंजप्शन का डेटा हो। आप किसी को ना नहीं कह सकते अगर रेगुलर फॉलो करते हो। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ों के साथ आपको जल्दी से जल्दी डेटा के साथ सिखा सकूं, बता सकूं, जिससे आप पहले से सतर्क रहें। बट डिपेंड आप पे करता है आप चीज़ों को कैसे ले रहे हो, कैसे समझने की कोशिश करें। तो आपने सारी ब्रोकिंग हाउस की निगेटिव पॉइंट को समझ लिया, बट सवाल ये है कि क्या ये हमेशा के लिए निगेटिव बातें कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ 2025 के लिए कह रहे हैं। फिर दूसरा सवाल है
क्या ये कह रहे हैं कि निगेटिव रिटर्न देगा? आंसर है बिग नो। ये निगेटिव रिटर्न की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि प्रभु जो 2020 से 2024 तक बम्पर रैली आपने देखी है वो रैली आपको नहीं दिखेगी। जो अनाप शनाप रिटर्न आपने देखे हैं वो अनाप शनाप रिटर्न नहीं दिखेगा। यानी भैया मार्केट चलेगा। बट अगर आप ये सोचते हो, मैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ, और मैं सीधा मंथली चार्ट पे आता हूं। अब ये देखो, अब कहानी क्या है। अब 2020 से ये थोड़ा सा साइडवेज था, बाकी तो सिर्फ मार्केट ऊपर गया। तो कोई भी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट या जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा था प्रभु कि यहां से यहां की ये जो नॉन स्टॉप बम्पर रैली हुई है वो बम्पर रैली आपको 2025 में नहीं दिख सकती है। बाकी आगे का टाइम बहुत अच्छा है, यानी 2025 एक ग्रेट टाइम होगा जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। इसमें मार्केट कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा, बट ओवरऑल तो ऊपर जाएगा। बट इतना नाटक होगा तो आप ये समझ लो आपकी धड़कन कहां पे रहेगी, क्योंकि आप सब बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, और मार्केट जब इतना नाटक करेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या मार्केट यहां पर इतना नाटक किया? आंसर है बिग नो। मार्केट सीधे दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। तो इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है, और उसी थकावट की एक झलक दिखी 10% की गिरावट, और वही आगे क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह के आधार पर आगे 2025 की कहानी कुछ इस तरीके से लगती है। यानी रिटर्न मिलेगा, बट अनाप शनाप रिटर्न के लिए सपने ना देखें, सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, चीजों को समझें, जानें और बस फॉलो करते रहें। तो अब वीडियो अच्छी लगी, डाउट क्लियर हुए तो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।